नमस्कार दोस्तों, हम एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 2000 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बिटुमिन जो है वो आमतौर पर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ऑर्गेनिक से, सिंथेटिक से, पेट्रोलियम से या कोल से। तो बिटुमिन हमें जो है जनरली कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आयरन की जो सबसे शुद्ध फॉर्म कौन सी है? ए कास्ट आयरन, बी ब्रॉट आयरन, सी माइल्ड स्टील, डी हाई कार्बन स्टील। तो इसमें से जो सबसे शुद्ध फॉर्म है वो कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रॉट आयरन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी वाइट सीमेंट होती है उसमें सबसे कम परसेंटेज किसकी होती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या आयरन ऑक्साइड की, या फिर सिलिका की। तो वाइट सीमेंट में जो सबसे कम मात्रा होती है वो किसकी होती है? ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ये किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है द एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ कल्चबर कमांड एरिया प्रपोज्ड टू बी इरिगेटेड एनुअली। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ए ट्रस कॉन्टेनिंग जॉइंट एंड मेंबर्स विल बी सिंपल ट्रस इफ। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपकी सिंपल ट्रस होती है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, m बराबर 2j-3। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए प्रोप्ड कैंटिलीवर इज इनडिटर्मिनेट एक्सटर्नली ऑफ। तो इसमें कितनी डिग्री ऑफ होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सेकेंड डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है, इन ए थिन सिलिंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस। यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा गया है आपके सिलेंडर नुमा जो सेल होते हैं उनमें, तो उनका रेशियो होता है 0.5। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द डिटेंशन पीरियड इन ए सेप्टिक टैंक इज द एज्यूम टू बी। यहाँ पर आपसे जो आपके सेप्टिक टैंक होते हैं उसका जो डिटेंशन पीरियड है वो पूछा गया है, वो कितना होता है? तो वो होता है 12 से 24 घंटे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कनेक्टिंग पाइप इन फॉर सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी लेस देन। तो आपके जो सेप्टिक टैंक में कनेक्टिंग पाइप होते हैं उनका जो डाया होता है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए? 100 mm से, या 150 mm से, या 50 mm से, या 25 mm से। तो जो आपके सेप्टिक टैंक में जो कनेक्टिंग पाइप होती है उनका डाया जो है वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन ए ग्रिज चेम्बर इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें जो ग्रिज चेम्बर होता है उसमें क्या क्या होता है? आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, फ्लो वेलोसिटी जो है
0.15 से लेकर 0.3 मीटर सेकेंड तक होती है। डेप्थ जो है 0.9 से लेकर 1.2 मीटर सेकेंड तक होती है। डेट टाइम जो है 1 मिनट होता है। और आपको फिर ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसमें से ये वाला ऑप्शन जो है आपका SSC JEE 2019 में पूछा जा चुका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वह बीम जो स्टेयर स्टेप को सपोर्ट देने के लिए लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? हेडर्स, स्ट्रीमर्स, स्ट्रिंगर्स या स्पैंड्रेल बीम। तो जो बीम जो है स्टेयर स्टेप को सपोर्ट देने के लिए बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्ट्रिगर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो आपका मेंबर है वो पूरा सी वाटर में जो है डूबा हुआ है, तो मिनिमम जो है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मेंबर में जो एडिशनल कवर लगाएंगे उसकी थिकनेस जो है वो क्या होगी? 25 mm, 30 mm, 35 mm या फिर 40 mm। तो इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी? 40 mm। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अगर हमें सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है तो जो हम क्यूब का यूज करते हैं उसका प्रॉपर साइज क्या होता है? 7.05 सेंटीमीटर, 10.05 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो क्यूब का जो प्रॉपर साइज होता है वो होता है 7.05 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू हैव सेग्रीगेशन इन कंक्रीट ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी मोर देन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट के सेग्रीगेशन ना होने के लिए जो है कंक्रीट की ड्रॉपिंग जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या मतलब कितनी ज़्यादा ऊंचाई से हमें नहीं डालनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर HYSD बार्स द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आपकी HYSD बार्स होती हैं लिमिट स्टेट मेथड में जो है उनकी बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो है उसका मान क्या होता है? इंक्रीज्ड बाय 50%, डिक्रीज्ड बाय 50% या फिर इंक्रीज्ड बाय 60%, डिक्रीज्ड बाय 60%। तो HYDAC बार का जी की जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो होती है इंक्रीज्ड बाय 60%। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन द बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लिमिट स्टेट मेथड में जो अपनी जो बार होती है कंप्रेशन में उसकी बॉन्ड स्ट्रेस में क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, डिक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज बाय 25% या इंक्रीज्ड बाय 20%। तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड बाय 25%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका आरसीसी कॉलम होता है उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की कितनी होगी। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 0.6%, 1.2%, 0.8% या फिर 4%। तो आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.8%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द अलाउबल स्ट्रेस इन ए लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग। लॉन्ग कॉलम की जो अलाउबल स्ट्रेस होती है उसे हम किस चीज़ को बढ़ाकर इंक्रीज कर सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसेंट्रिसिटी, स्लेंडरनेस रेशियो या लेंथ ऑफ द कॉलम। तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है एक कॉलम विद मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ हैज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस कॉलम में जो है मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ होगी, जिसके दोनों किनारे जो हिंज होंगे या फिर दोनों किनारे जो फिक्स होंगे या एक फिक्स होगा दूसरा हिंज होगा या फिर एक फिक्स होगा और दूसरा फ्री होगा। तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक किनारा फिक्स होगा और दूसरा फ्री होगा। वीडियो को लाइक करें। अगर जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।